और 7 समुद्र मिला के शय बना देंगे, इंग बनाएंगे, तो भी आप अल्लाह ताला की तारीफ नहीं लिख सकते। लेकिन सबसे मुख्तसर सा जवाब है सूरह इखलास। सूरह इखलास इज द लिटमस टेस्ट, टचस्टोन। टचस्टोन, आप सोने को जानने के लिए, सोना कितना खरा है जानने के लिए क्या करते, आप टचस्टोन के अगेंस्ट सोने को रब करते हैं, रगड़ते हैं, और जिस तरीके से उसका रंग आता है हम चार्ट पे देखते हैं और कहते हैं कि सोना 24 कैरेट है या 22 कैरेट है या 18 कैरेट है, या सोना नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। सूरह इखलास अल्लाह को पहचानने का तलिस्मा है, अल्लाह को पहचानने का टचस्टोन है, लिटमस टेस्ट है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे कई इंसान कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। हम अभी चेक करेंगे इस तलिस्मे के साथ सूरह इखलास के वजन पे, क्या भगवान रजनीश टेस्ट पास करते हैं क्या नहीं, इस टेस्ट को पास करते हैं क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, क्या रजनीश एक ही है? कई इंसान कहते हैं मैं भगवान हूं, और हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में कई हजारों लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं। रजनीश एक नहीं है, लेकिन रजनीश से भक्त कहेंगे नहीं वो एक है। हम दूसरे टेस्ट पे जाते हैं, दूसरे आयत पे, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, समद है, एब्सोल्यूट इंटरनल, क्या रजनीश एब्सोल्यूट इंटरनल है? हमें पता लगता है उसके बायोग्राफी से कि रजनीश को डायबिटीज मेलाइटिस थी, रजनीश को अस्थमा था। सोच सकते खुदा को अस्थमा है, खुदा को डायबिटीज मेलाइटिस है। लम युलिद वलम युलद, ना वो जना है ना किसी को जनता है। हम जानते हैं कि रजनीश पैदा हुए मध्य प्रदेश में, उनके वालिदैन थे जो उनके शागिर्द बन जाते हैं, और 1981 में रजनीश जाते हैं अमेरिका और लाखों लोग को बेवकूफ बनाते हैं। अपना एक नया विलेज, एक नया गांव बनाते हैं जिसे कहते हैं ओरेगन सिटी में रजनीशपुरम। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दिया। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है? मैं कहूंगा कि जिमी जेपाले को आगे नहीं आना चाहिए। ये जिमी जेपाले, आप लोग एक्सपर्ट है, पीछे लेके जाओ। आप पूरे कैमरा को काट रहे आगे। ये बेसिक चीज पता नहीं आपको, कभी भी सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बेसिक है। कभी भी आपका कैमरा सेंटर लाइन पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप अपने फायदे के लिए बाकी 10 कैमरों को क्रॉस करा रहे। आपका टीम वर्क होना चाहिए ना। एक दाई को पता होना चाहिए कि दावत जब करोड़ों तक जा रही है उसको बेसिक मीडिया का पता होना चाहिए। आप सोच सकते हैं करोड़ों लोग देख रहे, ये भाई साहब अपने एक शॉट के लिए 10 कैमरों को खराब कर रहा है। उसका शॉट अच्छा आएगा लेकिन 10 कैमरा गए पूरे। जज़ाकल्लाह।
तो रजनीश कहता है कि मुझे जेल में अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्लो पॉइजनिंग दी। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। और ग्रीस के बिशप कहने लगे कि अगर आप रजनीश को हमारे मुल्क से नहीं निकालेंगे, हम उसके और उसके फॉलोअर्स को खत्म कर लेंगे। और आखिरी टेस्ट, उसके बाद रजनीश आते हैं हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, और अपना एक नया सेंटर शुरू करते ओशो कम्यून पूना में। और अगर आप ओशो कम्यून जाएंगे तो उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि पे तख्ती पे लिखा हुआ है, ओशो भगवान रजनीश never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन इस जमीन के शहर विजिट कर घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 मुमालिक में एंट्री नहीं, 21 मुमालिक का वीजा नहीं मिला। आप सोच सकते खुदा धरती को विजिट करने आ रहे, इस जमीन पे आ रहे घूमने के लिए, और उसको वीजा की जरूरत है। और ये आखिरी टेस्ट, वलम यकुल कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। ये टेस्ट अल्लाह के अलावा कोई पास ही नहीं कर सकता है। वलम यकुल कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप अल्लाह को इस कायनात में किसी के बराबर कंपेयर कर सके तो वो अल्लाह ही नहीं। वलम यकुल कुफुवन अहद। मिसाल के तौर पे अगर कौन कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर नाम सुनेंगे आपने, जिसको मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल मिला था, मिस्टर वर्ल्ड, आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके दुनिया में, चाहे आर्निल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 बार हो, लाख बार हो या करोड़ बार हो, वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। वलम यकुल कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। हम जानते रजनीश की एक आंख थी, 2 आंख थी, 1 नाक था, 2 कान थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप अल्लाह को किसी से कंपेयर कर सके इस कायनात में, तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल कुफुवन अहद। तो हमारे कुरान मजीद में जो अल्लाह की आखिरी किताब है, उसमें कहा गया है अल्लाह का डेफिनेशन। कुरान मजीद पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। इसीलिए कुरान मजीद आलमी जरूरत है। और अल्लाह का जिक्र आप अगर दिगर मज़ाहिब पढ़ेंगे, भले दिगर मज़ाहिब की किताब आखिरत तक नहीं है, लेकिन उनके जो भी आज मौजूद है, भले वो किताब में मिलावट है, फिर भी अल्लाह और तौहीद का जिक्र अक्सर हर मजहबी किताबों में है। चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे तोरा पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे धम्मापद पढ़ो, चाहे अवेस्ता पढ़ो, ये सारी मजहबी किताबों में अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में,
कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कभी भी गैर मुसलमानों से